नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी क्लास नंबर 6 है हायर एजुकेशन से संबंधित। हम हायर एजुकेशन को एशियंट से लेकर मॉडर्न तक पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद तक की शिक्षा पद्धति को हम देखेंगे किस प्रकार से हुई थी। उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या कहा गया है जो 30 जुलाई 2020 को लागू हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरीरंगन है जो इसरो के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। उसी के संदर्भ में हम करेंगे कि उन्होंने भाषा को यानी कि शिक्षा पद्धति को 4 वर्गों में बांटा था। 5+3+3+4 इस वर्गों में उन्होंने विभाजित किया था। आज हम करेंगे भारतीय भाषा में शिक्षा। 5वीं कक्षा तक समिति ने मातृभाषा, स्थानीय भाषा, घरेलू भाषा में शिक्षा अनुशंसित करने के लिए सिफारिश की है। किसने? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत के कस्तूरीरंगन समिति ने सिफारिश की है कि कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। समिति ने पहले राष्ट्रीय शैक्षिक नीति द्वारा अनुशंसित 3 भाषा फॉर्मूलों की सिफारिश की है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए पाली, फारसी, प्राकृत के राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। फिर आगे कौन सी आती है? प्रौढ़ भाषा आती है। कौन सी आती है? प्रौढ़ भाषा आती है। प्रौढ़ भाषा में क्या कहा गया है? समिति ने NCERT के तहत एक स्वायत्त केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान CIAE की स्थापना की सिफारिश की है, यानी कि इसको डेवलप करने के लिए तत्पर हुए हैं, लागू करने के लिए तैयार हुए हैं। कौन? NCERT के तहत होगी इसकी स्थापना। CIAE वयस्क शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा विकसित करेगा, करिकुलम को बनाएगा। यह ढांचा 5 क्षेत्रों को कवर करेगा। वो ढांचा कौन कौन से हैं जो CIAE को नहीं कि जो कि NCERT है वो डेवलप किसको करेगी? CIAE को कवर करेगी। और वो किन क्षेत्रों को कवर करेगी? मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा। इन 5 क्षेत्रों को कवर करेगी, इन पर फोकस करेगी। सफल परिसरों में वयस्क शिक्षा केंद्र शामिल होंगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान युवाओं और वयस्कों के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम शुरू करेगा, उनको आगे लेकर जाएगा, उनको विकसित करने का प्रयास करेगा। अब बात आती है व्यावसायिक शिक्षा। समिति ने कक्षा 9 से 12 में कम से कम एक व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश की है, यानी कि जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा भी आपके व्यवसाय सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होगी, थ्योरी का कम होगा। समिति 2025 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में कुल नामांकन के 50% तक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। वर्तमान में यह 10% से नीचे है। कौन सी व्यावसायिक शिक्षा? आपकी कॉमर्शियल एजुकेशन जो फिलहाल 10% से कम है। 25 तक 50% करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। उस समय इंदिरा जी देश की PM थी। राजीव गांधी सरकार में ये 86 में दूसरी शिक्षा नीति आई। 17 में मोदी सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। कैबिनेट ने 30 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी दे दी। शिक्षा पर नई नीति का प्रारूप तैयार करने वाली समिति प्रमुख के कस्तूरीरंगन साहब थे। इनका दृष्टिकोण क्या था? इनका दृष्टिकोण था कि नीति का दृष्टिकोण क्या था? इसके तहत इन्होंने कहा था कि उद्देश्य भारतीय चरित्र निहित एक सर्वोत्तम वैश्विक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है और ऊपर वर्णित सिद्धांतों के साथ स्थापित किया जाएगा, जिससे भारत एक वैश्विक महाशक्ति में बदल जाएगा। विद्यालय शिक्षा क्या है? बाल्यावस्था विकास, देखभाल और शिक्षा की गुणवत्ता का सार्वभौमिक प्रावधान। इस प्रकार 2030 तक हमें इस टारगेट को अचीव करना है, प्राप्त करना है। बाल्यावस्था विकास, देखभाल और शिक्षा की गुणवत्ता का सार्वभौमिक प्रावधान इस प्रकार 2030 तक प्राप्त किया जाना चाहिए, ताकि कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे क्या हों? विद्यालय जाने के लिए तत्पर हों, तैयार हों, सजग हों।
कक्षा 8 तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना एनसीईआरटी द्वारा दो भागों में विकसित किया जाएगा, 0 से 3 और 3 से 8। ये दो संरचनाएं, दो ढांचे इसमें निहित हैं, शामिल हैं। अब बात आती है जीईआर की, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो की बात आती है। 6 से 8 के बच्चों कितना था, 90.7% था, जबकि 9 से 10 का कितना था, 79.3 और 51.3 था। यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई थी, उसके तहत विद्यालय आयु 6 से 18 वर्ष के बीच अनुमानित 2.6 करोड़ बच्चे बाहर थे, किसमें, स्कूली शिक्षा से। 2035 तक माध्यमिक विद्यालय में माध्यम से प्री स्कूल में 100% सकल नामांकन अनुपात है करना है, यानी कि जो जीईआर है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो है, उसको 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात आती है 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का एक सामान्य मार्गदर्शन समूह विकसित किया जाएगा। 50 घंटे का व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। 2030 तक 4 वर्षीय की करते बीएड की डिग्री को मान्यता दी जाएगी। कक्षा 6 से कक्षा व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए लक्ष्य रखा गया है, यानी कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा आपको दी जाएगी। सभी छात्र कक्षा 10 और 12 की भी बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त कक्षा 3, 5 और 8 में क्या होंगे, राज्य विद्यालय परीक्षा देंगे। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र NACASE, इसके तहत क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय के अंडर में आएगी ये संस्था। एनटीए स्नातक और स्नातक प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगा, यानी कि जो कुछ परीक्षाएं आयोजित करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कौन कौन सी, एनसीआर नेट की और सीएसआर नेट की। उसके अलावा जेएनयू डीओ की भी परीक्षाएं करता है, परंतु आगे क्या करेगा, स्नातक और स्नातक दोनों की परीक्षाएं आयोजित करेगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। इनका उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा का महत्व, नैतिक शिक्षा की अवधारणा, नैतिक भारत द्वारा नैतिक शिक्षा संबंधित पहल और इनका विस्तार करना है। एक महत्वपूर्ण कंटेंट आया है, थॉट आया है किसका, श्री अरविंदो ने कहा है, किसी व्यक्ति के मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करते कि वह क्या सीखता है, क्या उसका पद अथवा प्रसिद्धि, वह क्या करता है, परंतु वह क्या है, अंदर से क्या बनना चाहता है, वो इस पर निर्भर करेगा। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य न केवल स्वीकार करना है, बल्कि जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना है, लागू भी करना है। जॉन डेवी के अनुसार क्या कहा है, मूल्य का अर्थ मुख्य रूप से पुरस्कार, सम्मान, मूल्यांकन करने, अनुमान लगाने के लिए होता है। इसका अर्थ कुछ को प्राप्त करने का कार्य, उसे पकड़ना और कुछ और की तुलना में मूल्यों की प्रकृति और मात्रा के आधार पर निर्णय देने का कार्य करना है। इसका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कार्य है। अब बात आती है वैल्यू एजुकेशन कौन कौन सी होती है, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज के युग में वैल्यू एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इस पर फोकस किया है। कौन कौन से हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर एंड केयर, डूइंग योर बेस्ट, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, रेशियो एंड रिसाइकल, फॉरगिवनेस। इन पे फोकस करेंगे तो हमारी कौन सी एजुकेशन डेवलप होगी, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप होगा, एक नए बच्चे उभर कर सामने आएंगे। कौन कौन से हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर एंड केयर, डूइंग योर बेस्ट, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, रीयूज एंड रिसाइकल, फॉरगिवनेस। ये हमारे बेसिक आधार हैं इसके एजुकेशन के। ठीक है भाई, लगातार पढ़ते रहिए। भारत में नैतिक शिक्षा की पहल कब से हुई थी, 1999 में हुई थी। किसने की थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की थी। इसका पाठ्यचर्या कब आई थी, 2000 में आई थी। उसमें क्या था, सत्य, नैतिक आचरण, शांति, प्रशंसा और अहिंसा इसके मूलभूत टारगेट थे, लक्ष्य थे। एनसीईआरटी ने क्या कहा, 1986 में शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय नीति कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से उपशीर्षक इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल एजुकेशन के तहत कार्य सौंपा गया था कि बच्चों को एक बेहतरीन मुकाम तक लेकर जाएं।
ये मूल्य शिक्षा से संबंधित कुछ वो हैं। अब बात आती है 5 मानव मूल्य भी वो डेवलप किए गए हैं जो सभी धर्मों का अभिन्न हिस्सा हैं। कौन कौन से? सत्य, शांति, अहिंसा, प्रेम और धर्मी आचरण। इनको हमें लागू करना है अपने जीवन में। अब बात कौन सी आती है? स्कूलों के पाठ्यचर्या में कौन कौन से गुण हैं वो विकसित किए गए हैं? नियमितता, समय का पाबंद, स्वस्थता, आत्म संयम, मेहनत, कर्तव्य की भावना, सेवा करने की इच्छा, जिम्मेदारी, उद्यम, रचनात्मकता आदि। ये क्या है? स्कूली जीवन के गुण हैं जो सभी को एक तरह से लागू करने चाहिए। उसके बाद पर्यावरणीय एजुकेशन आई थी कब? 1986 में आई थी। कब आई थी? 1986 में आई थी पर्यावरणीय एजुकेशन। वो आपको पता है पर्यावरण को किस प्रकार से हमें विकसित करना है, डेवलप करना है। अब बात आती है विश्व की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भूमि सहित प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक बोझ है। इस ग्रह पर प्रत्येक 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारत में रहता है। आबादी के अनुसार जो प्रत्यक्ष रूप से दुनिया की आबादी का 16% और कुल भूमि का क्षेत्र का केवल 2.4% है। किस कहाँ? भारत का। जो कि हमें इन्वायरमेंट को सुरक्षित करना है। शिक्षा प्रणाली में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करने को हेतु भारत सरकार के कदम कौन कौन से हैं? 77 में कदम उठाया था कि कौन था? जॉर्जियो के लितिबिलिसी की दुनिया का पहला अंतर सरकारी सम्मेलन आयोजित किया गया। फिर 91 में आयोजित किया गया भारतीय शिक्षा प्रणाली में। इसको इम्प्लीमेंट करने के प्रयास किए गए। संविधान के अनुच्छेद 48A में इसके तहत कार्य करते हैं। किसके तहत? एनवायरनमेंट से संबंधित जंगलों को बचाना है। 86 में राष्ट्रीय नीति में कहा गया था, क्या कहा गया था? पर्यावरण का संज्ञान लेने का केंद्रीय आवश्यकता है, जिसे 1992 में नवीनीकृत किया गया था। कब? 1992 में। ग्रीन टीचर नामक कार्यक्रम एक लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, बनाया गया। इसके कौन थे? प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर, कॉलेज स्तर, ये इसके ढांचे थे। ठीक है, ये हमारे कुछ 1991 में पारिस्थितिकी की 4 मूलभूत उद्गम विशिष्ट हैं। साकल्यवाद, पारिस्थितिकी तंत्र, अनुक्रमण और संवाद। ये क्या है? तंत्र के मूलभूत ढांचा है। ये हमारी क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। ये हमारे कुछ अखिल भारतीय तकनीकी परिषद AICTE के इसी के लिए विकसित किया गया था। कल हम अगली क्लास करेंगे हायर एजुकेशन से संबंधित। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।